पारतंत्र्यात् परम दुःखम न स्वातंत्र्यात् परम सुखम। अप्रवासी गृही नित्यं स्वतंत्रः सुखमेधते। पारतंत्र्य परम दुःखम पराजित्य सम्प्रति स्वातंत्र्य समृद्धि संसारम नित्यशः विजेतुकामाः प्रिय प्रेक्षकाः। स्वातंत्र्य दिवसावसरीयं वैभवं संस्कृतेनापि ख्यापयितुम् अयमिह पुनः समायातः नारायणदत्तः सर्वेभ्योऽपि स्वतन्त्रता प्रियेभ्यः प्रस्तौति सादरं स्निग्धं च विशेषाभिवादनम्। सम्प्रति गृहिणः सन्तोऽपि गृहारक्षकान् शूरवीरान् प्रति सदा कार्तज्ञभाव संदर्शकाः सुहृद्दर्शकाः स्वतन्त्रता समुल्लसिते पावने वसरे इयमहं समुपस्थिता सत्यप्रियापि आविष्करोमि सादरं प्रीतिसन्ततितिं प्रणतिततिम्। सत्यप्रिये स्वतंत्रता समुल्लासस्तु सुतरां स्वतंत्रता सामर्थ्यं स्पष्टयन् शिक्षयत्यस्मान् यत् स्वातन्त्र्येण किं न शक्नुमो वयम् आप्तुं प्रापयितुं वा इति। निस्संशयं नारायणदत्त सा हि भवति स्वतन्त्रता या स्मारयति समृद्धिं सारयत्यपि इयं तद्दिशः उन्नतोन्नतं पदप्रापणं प्रति। स्वातन्त्र्यात् सुखमाप्नोति स्वातन्त्र्यात् लभते परम् स्वातन्त्र्यात् निर्वृत्तिं गच्छेत् स्वातन्त्र्यात् परमं पदम् स्वातन्त्र्यात् परमं पदम्। मनुष्य स्वतंत्रता से सुख एवं परम तत्व को प्राप्त करता है। वो स्वतंत्रता के ही कारण निवृत्ति अर्थात शांति व परम पद को प्राप्त करता है। Only freedom can give one the ultimate joy and status. Through independence only can one attain eternal bliss. सत्यम स्वातंत्र्यात् परमं पदम् अथा निर्वृत्तिम् अर्थात् शान्तिं तु अवश्यमेवाधिगच्छति अध्यगच्छदपि शक्तिमत् प्रशासनं मतिमच्च जनसंकुलम् इत्यपि। उचितमुक्तं। भवतु शक्तिमत्वं यस्य कस्यापि प्रशासनस्य मतिमत्वं च अस्य वा तस्य वा जनसंकुलस्य परं वस्तुतो भवति एतद्वयम् अनुप्राणितं केवलं स्वातन्त्र्यवैभवं समवाप्य एव। तर्हि शक्तिमत्योः सम्पृक्तान् विविधान् विशिष्टघटनाक्रमान् साप्ताहिकान् यथा संक्षेपं प्रस्तोतुं प्रवर्त्यते अस्माभिः अद्यतनीकृताभिः आभिः प्रवाहिवार्ताभिः। चतुःसप्ततितमे स्वतंत्रता दिवसावसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक रक्त प्राचीरतः ध्वजोत्तोलनं व्यादधात्। कोविड-19 इत्याख्य संक्रामक रोग कारणात् क्रमेऽस्मिन् स्वातंत्र्य दिवस समारोहावसरे विशेष प्रबन्धाः आसन् विहिताः। अत्रावसरे तावत् प्रधानमंत्री प्रावोचत् यत् स्वतन्त्रतायाः इदं पर्व अस्मत् स्वातन्त्र्यवीरान् संस्मार्य नवसंकल्पस्य अभिनवोर्जायाश्च भवति अवसरमात्रम्। स्वातन्त्र्यपर्वेदं हर्षं समुत्साहं प्रेरणां च प्रयच्छति। स्वातंत्र्य दिवसावसरे राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च विहितं ध्वजोत्तोलनं प्रतिराज्यं मुख्यमन्त्रिभिर्विहितं ससम्मानं ध्वजारोहणं। परमत्रावसरे कोविड-19 इत्येतस्मात् कारणात् सुरक्षायाः प्रदत्तं सर्वत्र विशेषावधानम्। स्वतंत्रता दिवसस्य पूर्वसन्ध्यावसरे राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः राष्ट्रं सम्बोधयन् कोविड-19 इत्याख्य संक्रामक रोग विरुद्धे संघर्षे स्वास्थ्यकर्मिणां योगदानम् अभिलक्ष्य तान् प्रति आधिमर्यं प्रदर्शितवान्। राष्ट्रपतिना तावत् केन्द्रराज्य प्रशासन योगदानं नागरिक संघटन योगदानं च विशेषतः संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना दिल्ल्यां दृश्यश्रव्यतन्त्रीय माध्यम साहाय्यं स्वीकृत्य पारदर्शि कराधानं सत्यनिष्ठानां सम्माननम् इत्याख्यः करव्यवस्था परिष्कारपटलारम्भः विहितवान्। अस्मिन् पटले मुखशून्य समाश्वासनं याचना करदातृ प्राधिकारपत्रं चेति परिष्कारकृत्यानि सन्ति समाविष्टानि। प्रधानमन्त्रिणा प्रोदितं यत् अनेन नवपदक्षेपेण अस्माकं करप्रणालीषु परिष्कारो विधास्यते। उपराष्ट्रपति मुरप्पू वेंकैया नायडू नेताजी सुभाष चंद्र बोसमाधृत्य विलिखितं नेताजी भारत की स्वतंत्रता और अंग्रेजों के अभिलेखागार इत्याख्यं पुस्तकं विमोचितवान्। अवसरेऽस्मिन् उपराष्ट्रपतिः अवोचत् यत् स्वाधीनतान्दोलनावधौ नेतृवर्यस्य साहसिकम् ओजस्वितापरं च नेतृत्वं युवकेभ्यो अनुकरणीयम्।
प्रेरणास्रोतः स्वरूपं च। स्वीय लालित्यपूर्ण मुखर काव्य पाठाय ख्यातिङ्गतः कविः गीतकारश्च राहतः इन्दौरीः निधनम् उपगतः। 70 वर्षीयो राहतः कोरोना कारणेन श्वास प्रश्वास क्रमे पीडाकारणेन च चिकित्सालयं प्रविशितः आसीत्। अस्तेषु हि देशे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लासेन आमानितः। नैकेषु प्रसिद्ध मन्दिरेषु विशेष पूजार्चनं विहितम्। कोविड-19 इति वैश्विक संक्रमणम् आलक्ष्य पूर्णतया सामाजिक दौर्यं तावत् परिपाल्यमानम्। नारायण दत्त, यदि भारतीये आधुनिके परिप्रेक्ष्ये परिपृच्छते यत् कदा भारतीयो भूभागः स्वातन्त्र्योद्घोषेण समलङ्कृतः सम्भूतः, तदा किम् उत्तरम् आप्तुं शक्यते साधारणतः? सत्यप्रिये, साधारणतस्तु यद्भवति प्रथितं नाम विगतशताब्दस्य 47 ऑगस्ट मासिके 15 दिनाङ्के तत् स्वातन्त्र्यसमुद्घोषणम् इदमेव प्रायः सर्वे वदेयुः। आम्, परं सत्यम् इतो भिन्नमेव यतः आजाद हिंद सैन्य संघटनस्य प्रशासनेन पूर्णस्वराजस्वरूपं सैद्धान्तिकं पदक्षेपेतिहासम् अतिरिच्य वास्तविकं व्यावहारिकं च स्वातन्त्र्य समुद्घोषणम् एतत् प्रसिद्ध दिनाङ्कात् बहुपूर्वमेव विहितमासीत्। तर्हि स्वतन्त्रतायाः साम्प्रतिकं प्रसिद्ध दिनाङ्कम् अतिरिच्य नेतृवर्य सुभाष चन्द्र बसु पराक्रम ख्यापकम् अंडमान निकोबार स्वातन्त्र्य सम्बद्धं वस्तुतः भारतीयं स्वातन्त्र्यारम्भ दिनाङ्काधारं जानीमः एतेन वृत्तविशेषेण। आधुनिके भारतीय इतिहासे स्वतन्त्रतायाः प्रथमसमुद्घोषः। स्वतन्त्रतावाप्तये विहितेभ्यः आन्दोलनवैविध्येभ्यः पृथक् एतादृशः समुद्घोषः, येन स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य समग्रेऽपि इतिहासे अद्वितीयतया प्रतिष्ठापूर्णं स्थानं भज्यते। ऐतिहासिकं दिनम् इदमासीत् विगतशताब्दीकस्य अक्टोबर् मासिकस्य 21 दिनाङ्कः, यदा नेतृवर्य सुभाष चन्द्र बोसेन सिङ्गापुरे आजाद हिंद इत्यभिधेय प्रशासनस्य विहितमासीत् स्थापनसमुद्घोषणम्। एतच्च प्रशासनं तात्कालिकैः 11 संख्याकैः देशैरपि सम्प्रभुतायाः वैधतायाश्च स्वरूपेऽपि अनुमतमासीत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अपि अस्याः ऐतिह्यदृष्ट्या महत्त्वास्पदघटनायाः माहात्म्यं पुनः स्थापयता न केवलं रक्तप्राचीरतः विहितमासीत् ध्वजोत्तोलनमात्रमेव, अपितु स्वतन्त्रतायाः प्रथमसमुद्घोषस्य पराक्रमपरपावनस्मृत्याम् एव द्वीपद्वयनामान्तरणं शहीद स्वराज इत्येताभ्यां नामभ्यां सुभाष चन्द्र बोस वर्यम् आजाद हिंद फौज इत्येतत् सैन्य संघटनं च प्रति प्रकटिता कृतज्ञता। यही लाल किले पर मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजाद हिंद फौज के सेनानी शाहनवाज खान ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के होने का एहसास उनके मन में जगाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को भारतीय की नजर से देखना सिखाया। विषम परिस्थितिष्वपि इदं नेतृवर्य सुभाष चन्द्र बोसस्य आजाद हिंद फौज इत्याख्य सैन्य संघटनस्य समग्र जनापेक्षा संकुलं च अभिनवं परं विनिर्णायक स्वरूपं प्रायच्छत्, येन तात्कालिकम् आंग्लेय प्रशासनमपि अभवत् चकितचकितम्। जो नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हिंदुस्तान ने कोई मुफ्त में आज़ादी किसी ने भीख में या किसी दान में नहीं दे दी। हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है हमारे खून की कीमत देने के बाद। नेतृवर्य सुभाष चन्द्र बोसस्य आजाद हिंद फौज इत्येतस्य सैन्य संघटनस्य अदम्य पराक्रम प्रख्यापिकां प्रथम स्वातन्त्र्य समुद्घोषस्य अप्रतिम गाथां तु अंडमान निकोबार रंगूनें फाल सदृश क्षेत्रेषु आंग्लेय प्रशासनतः अवाप्तेन तात्कालिक स्वातन्त्र्येण सहापि संयोज्य समुपस्थाप्यते। अद्यतन वंशक्रमोऽपि प्रथम स्वातन्त्र्य समुद्घोषं सर्वतः स्वीकृत्य जय हिंद इत्येतत् समुद्घोषेण अभवत् प्रेरितः
सन्ततं जायमानोऽस्ति प्रेरितोऽपि। विजयते स्वतन्त्रता विजयेत चासौ प्रथमः स्वातन्त्र्य समुद्घोषः। नारायणदत्तमिश्र विहितं वार्तावलिवृत्तं डीडी न्यूज़। अहो प्रच्छन्नप्रायम् इमं स्वातन्त्र्य समुद्घोषणदिनाङ्कं ज्ञात्वा तु अहं भारतीयमितिहासं विशेषतः पुनरपि पठितुकामास्मि संवृत्ता। सत्यप्रिये, यथा पठितं यथा प्रोक्तं च इतिहासमेव वयं सम्प्रति अधिकं जानीमः। मन्ये यन्न केवलम् इतिहासे विचारेऽपि स्वातन्त्र्यम् अपेक्षते अस्माभिः, तदपि विना वामवादं दक्षिणवादं प्राच्यवादं पाश्चात्यवादं विवादम् आहोस्वित् अतिवादं विहाय एव। एवं विचारस्वातन्त्र्यं तु अवाप्नुमो वयं यदा साधयामः संवादः, तत्रापि संस्कृतं संस्कृतनिष्ठं वा संवादम्। उचितमुक्तं। तस्मिन्नपि सुसंस्कृते संवादे न केवलं भाषिकम् अपितु संस्कृतं भावं विशेषतः ख्यापयति वैचारिकं स्वातन्त्र्यम् इदम्। प्रियदर्शकाः, अद्य संस्कृतभावविशेषं ख्यापयितुं स्वश्रमैकाधीनः प्रतिभारूपस्वैकसमलङ्करणः विशेषो जनः साधितसम्पर्कः सन्तिष्ठते अद्य। विशेषायते ह्यसौ अस्मदीयत्रिज्या प्रभागाय भारतीये इतिहासे जागतिके संस्कृते सार्वलौकिके च संगीते सदा स्निग्धमनाः सरलः परं गभीरः कैलाशखेरः। कैलाश जी, स्वतंत्रता दिवस का अवसर है। पूरा देश और देश का वातावरण देशभक्तिमय है। हाल ही में आपका सेना के शौर्य को समर्पित एक गीतों का संग्रह आया है। इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? जी देखिए, इस वक्त जिस तरह से हमारा देश इस समय जिस तरह की परिणति देश की हो रही है, ऐसा लगता है जैसे कोई ईश्वरीय कोई हस्तांतरण हो रहा है, देश का परिवर्तन हो रहा है और दैवीय परिवर्तन हो रहा है। सत्ता पर जो बिठाए गए हैं वो कोई जैसे देवलोक से अवधूत बुलाए गए हैं, उनको बिठाया गया है। मनुष्यों के अंदर राष्ट्र भक्ति की भावना जगी है और ऐसे में हम लोगों का जो भारत के वीर है वो हमारे सेनानियों को, हमारे कोरोना वॉरियर्स को, ये सभी को समर्पित है। और जो हमारे देश के लिए, हमारी माटी के लिए, हमारी धरोहर के लिए, हमारे इस संतति, इस सभ्यता को समर्पित जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनको ये परिभाषित करता है भारत के वीर। इस गीत के एक एक बोल में ओज है। कुछ पंक्तियां इस गीत की अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाए तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है। तुम हो तो हर पर्व है, तुम पे हमें गर्व है। भारत के वीरों सैनिकों, हो इस धरती के सपूतों सैनिकों, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन, तुमको नमन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैलाश जी, कहा जाता है संगीत का और शब्दों का मानव मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा कोई देशभक्ति गीत जिसने आपके मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला हो? नहीं, मेरे हृदय पर तो देखिए सिर्फ गीत ही नहीं, मेरे हृदय पर जो हमारे ग्रंथ हैं, हमारे देश का अध्यात्म है, हमारे देश के ऐसे महावीर हुए हैं, पराक्रमी हुए हैं, ऐसे योद्धा हुए हैं, ऐसे देशभक्त हुए हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त हुए हैं, उनका जीवनी पढ़ पढ़ कर या सुन सुन कर ही मेरे हृदय पर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ। और देखिए, प्रभाव से ही स्वभाव निर्मित होता है और वो जो स्वभाव निर्मित हो जाता है उसको कोई परिवर्तित नहीं करता। आदतें परिवर्तित होती हैं परंतु स्वभाव नहीं। तो इसलिए हमारे रोम रोम में राष्ट्रभक्ति है, रोम रोम में पृथ्वी भक्ति है, रोम रोम में प्रकृति भक्ति है। और यदि आपको आपके लक्ष्य पता हो कि हाँ, हमारे जो सांसें हैं और जो ऊर्जा है वो सीमित है, लेकिन
मैं असीमित हूं, मुझे असीमित रहना है, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि विनाशकारी विघ्नकारी जो शक्तियां हैं, जो ऊर्जा का हनन करेंगी, उनसे कैसे बचना है और अपने उद्देश्य की ओर कैसे प्रखर होकर अग्रसर रहना है। कैलाश जी, आपके गीतों में ओज की प्रधानता होती है। बाहुबली के लिए शिव तांडव स्तोत्र को आपने अपनी आवाज देकर एक नया ही आयाम दिया। इस अद्भुत गीत की धुन के बारे में बताएं, जो भक्ति और ओज का दिव्य संगम है। मैं आपको निवेदन करता हूं, बाहुबली मेरी दृष्टि में कोई छायांकन नहीं है, सिर्फ एक चित्रण नहीं है, कोई फिल्म नहीं है, मात्र वो एक भारत दर्शन है। आज के युवाओं के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण, समझ लीजिए अंग्रेजी में जिसको केस स्टडी कहा जाता है, शोध का विषय, ऐसी एक फिल्म है। और बाहुबली सिर्फ फिल्म मात्र नहीं है, बाहुबली के कई भाग बने हैं। एक पहली भाग बनी, फिर दूसरी भाग बनी, जो दोनों फिल्में हैं, यदि उनको दोनों को जोड़ लिया जाए तो हमारे युवाओं को कैसे जीना चाहिए, कैसे शक्तिवर्धन करनी चाहिए, कैसे शस्त्र और शास्त्र एक साथ दोनों की विद्या लेनी चाहिए, कैसे संत में ही सिपाही का निर्माण हो सकता है, ऐसा जीवन जीना चाहिए, कैसे आसक्त में विरक्त रहना वो सिखाता है। ये पूरा अध्यात्म का एक पटल है ये फिल्म बाहुबली, और संगीत उसके साथ ऐसा जैसे चोली और दामन। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि यदि 1000 करोड़ की बाहुबली तो 500 करोड़ का उसमें कैलाश खेर का गाना, ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट उसमें आए। तो पहली बाहुबली में 3 गाने गाए थे। शुरू में लगा ये बाहुबली नाम की कोई साउथ इंडियन फिल्म बन रही है, ऐसे ही होगी, ये मन में चल रहा था। भगवान का खेल देखिए, जिसको जब हम हल्के में लेकर चले गए और जब हमने वहां संस्कृत में गाया, जटा कटा संभ्रमं भ्रमन् निलिम्प निर्झरी लोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कौन है वो, कहां से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया, देख तो कौन है ये। बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत। अभी हाल ही में आपने भगवान श्री राम की स्तुति में एक गीत प्रस्तुत किया, राम ही पार लगावेंगे। इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। राम ही पार लगावेंगे एक राम वंदन है, एक भगवान विष्णु वंदन है। हे मेरे देवों के देव महादेव, हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे नाथों के नाथ भोलेनाथ, मैं जिसका वध करने जा रहा हूं, आप कृपया उसको सद्गति दें। क्यों? क्योंकि वो भी आपका कृपा पात्र है। रावण भी कृपा पात्र, रावण ने शिव को मनाया हुआ था, शिव को ध्याया हुआ था, तो शिव भी ज्ञानी थे, शिव ने भी पुराण पढ़े हुए थे। लेकिन राम भगवान देखिए क्या मांग रहे हैं। राम बोल रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे शक्ति दो भगवान, बस आज ढाक के दादा ऐसा कर। गरीब कभी बने नहीं परमात्मा। परमात्मा के रूप में एक जो एक ठहर थी, एक गंभीरता थी, गांभीर्य था। उनको तो पता ही था कि हाँ मैं तो वध करूंगा ही, लेकिन वध के लिए मांग क्या रहे हैं ईश्वर से? बोल रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं अभी उनको मुक्त करने जा रहा हूं, तो कृपया उनको आप सद्गति देना। ये ईश्वर ने प्रार्थना की। तो भगवान राम के लिए हमने ये वंदन स्तुति गाई है। आज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। अरे जल तल गगन मंडल में राम, राम ही पार लगावेंगे। तन मेरा राम, मन मोरा राम, तन मोरा राम, मन मोरा राम, मोरा कण कण हो जी राम ही राम, राम ही पार
लगावेंगे। सामान्यतः आपके गीतों में संस्कृत के शब्दों की प्रधानता रहती है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? क्योंकि मैंने पढ़ाई जो की है बाल्यावस्था से, वो तब तो सहसा ही ये हुआ, कोई योजनाबद्ध तरीके से कुछ हुआ नहीं। तब तो सहसा ही हुआ कि मैं संस्कृत में पढ़ा। मैं आश्रम में, गुरुकुल में पढ़ा था। तत्पश्चात मेरे अंदर भी विहीन भावना थी थोड़ी, क्योंकि समय बदल रहा था, दुनिया अंग्रेजियत की तरफ जा रही थी। लेकिन अब मुझे समझ आता है, जब मैं यहाँ आ गया 20-15 साल पहले, कि हे मेरे ईश्वर, जैसा आपने मुझे रखा, आपकी कृपा रही, अनंत कृपा रही, आपकी बहुत ज़्यादा मुझ पर दया रही कि मैं संस्कृत पढ़ा तो मैं विचलित नहीं हुआ और मैं भेलपूरी नहीं हुआ। अन्यथा सब भेलपूरी हो गए, खिचड़ी हो गए हैं सब। अब पवित्रता बची ही नहीं किसी के भी मार्ग में। जब मैं लिखता हूँ तो मैं संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सुंदरता उनकी सौंदर्य रूप में ही हो, उनके भाव में भी सौंदर्य होता है। अंत में हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणा के 2 शब्द आपकी संगीतमय शैली में। मेरा देश मेरी जान है, मेरा धर्म है, ईमान है, और ये अभिमान है जिंदा, क्योंकि सीमा पर वीर जवान है। मेरे देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम, मेरे देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम। कैलाश जी, आपने विशेष संवाद के लिए समय कल्पित किया, इसके लिए वार्तावली परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हरिओम। शोभनम। संगीतं तु प्रतिभाति मे भाषा विवादादि समुच्छेदकारकम् एव। उचितं कारकाकलनं भवत्याः, परं भाषा तु सदैव संतिष्ठते माहात्म्यमण्डिता संगीतगत शब्दाधार कारणात्। अतएव स्वातन्त्र्यभावभरितं हिंदी गीतमेव पाक्षिक्यां गीतानुवाद स्पर्धायां संस्कृतेन अनूदितुम् अस्ति प्रदत्तम् अस्माभिः। अस्मदीयं स्वातन्त्र्यं नायतां लुप्तिं प्रति, नायतां लुप्तिं प्रति। संगीतानुरागिणो दर्शकाः, स्मृतं वा भवद्भिः राष्ट्ररक्षा भावभरितं मोहम्मद रफी स्वरसंयुतं लीडर चलचित्र गीतम् इदम्। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। एतस्यैव गीतस्य समुचितं यथापेक्षितं च अनुवादं विधाय सत्वरं पट्टिका प्रदर्शित दिनाङ्कं यावत् प्रेषयन्तु भवन्तः। यतोऽग्रिमे एव सप्ताहे भविष्यति गीतानुवाद स्पर्धा विजेतृ समुद्घोषणम्। गीतानुवाद कार्य संप्रेषणेनैव स्मरणे समायातं सत्यप्रिये विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा इत्येतत् राष्ट्रध्वज माहात्म्य गीतम् संस्कृते शृण्वन्तु भवन्तः तावत् सन्तु विलसन्तु च स्वातन्त्र्य वैभवे। नमो नमः। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चे ध्वजोऽस्मदीय, प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चे ध्वजोऽस्मदीय, प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चे ध्वजोऽस्मदीय। शक्ति सततम वर्षन दाता, प्रेम सुधा सरितो है सरता, वीरा नाम हर्ष प्रविधान, मातृभुवस्तुन मनोनिधान। प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चे ध्वजोऽस्मदीय, प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चे ध्वजोऽस्मदीय।
एहि स्नेहिन् वीरदलत्वं देशिकधर्मे याहि उचितम् एहि स्नेहिन् वीरदलत्वं देशिकधर्मे याहि उचितम् एहि स्नेहिन् वीरदलत्वं देशिकधर्मे याहि उचितम् समं मिलित्वा सर्वैर्गेयम् स्निग्धो भारतदेशोऽस्माकम् प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः अस्य गौरवं नैव तुहिया कामं सर्वः प्राणो यायात् अस्य गौरवं नैव तुहिया कामं सर्वः प्राणो यायात् अस्य गौरवं नैव तुहिया कामं सर्वः प्राणो दर्शं सत्येनेव स्यान्नपूर्णः प्रणस्तदेव प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः प्रियस्त्रिवर्णो विजयी विश्वे भूयादुच्चैर्ध्वजोऽस्मदीयः।